Hi, I'm Chapter with Piku. Let's dive into today's audiobook Deep End from the best-selling author of The Love Hypothesis. ये स्टोरी हमें लेके जाती है पैशन, प्रेशर और फॉरबिडन केमिस्ट्री के वर्ल्ड में जहां एक कॉम्पिटिटिव डाइवर और एक एज स्विमर अपने आप को एम्बिशन और डिजायर के बीच फंसा पाते हैं। स्कारलेट वैंडमियर एक फोकस्ड स्टूडेंट एथलीट है स्टैनफोर्ड की, जो करियर को थ्रेट करने वाली इंजरी के बाद वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश कर रही है। रिलेशनशिप्स उसकी लिस्ट में ये सब नहीं है, पर लूकस ब्लॉमक्विस्ट जो वर्ल्ड चैंपियन स्विमर है, डिसिप्लिन्ड, डिटर्मिन्ड और अनस्टॉपेबल इन एंड आउट ऑफ द पूल, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है अंटिल एक सीक्रेट उन्हें जोड़ देता है। जो एक सिंपल अरेंजमेंट से शुरू होता है वो जल्दी ही कुछ डीपर, रिस्कियर और उससे भी खतरनाक सा बन जाता है। तो आर यू रेडी टू जंप इनटू द डीप एंड विद देम? डीप एंड एक स्टीमी कॉलेज रोमांस है जो ये प्रूव करता है कि कुछ टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कहानी शुरू होती है स्टैनफोर्ड की एक पार्टी से। म्यूजिक लाउड है, लोग एंजॉय कर रहे हैं और इन सब के बीच में है स्कारलेट वैंडमियर। वो यहाँ फिट इन नहीं करती और करना भी नहीं चाहती। उसका पूरा फोकस, उसकी पूरी दुनिया बस एक चीज के इर्द गिर्द घूमती है, डाइविंग। एक ऐसी डाइवर जिसका करियर एक एसीएल इंजरी ने आखिर रोक दिया था। अब वो बस वापस आना चाहती है, अपने लिए, अपने सपनों के लिए। इसीलिए पार्टीज, रिलेशनशिप्स, ये सब उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे हैं। उसी पार्टी में उसकी नजर पड़ती है लूकस ब्लॉमक्विस्ट पर, द गोल्डन बॉय ऑफ स्टैनफोर्ड स्विमिंग, वर्ल्ड चैंपियन, जिसके पास से गुजरते ही लोगों की सांसें रुक जाती हैं। टॉल, स्वीडिश और एकदम फोकस्ड। स्कारलेट को उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट जब वो गलती से उसे टकराती है तो लूकस काफी कोल्ड और रूड बिहेव करता है। पहली इंप्रेशन ही खराब। उसको लगता है कि ये लड़का अपने फेम के नशे में रहता है। लेकिन फिर स्कारलेट कुछ ऐसा सुनती है जो सब कुछ बदल देता है। वो लूकस को अपने कोच से बात करते हुए सुनती है और उसे पता चलता है कि ये स्विमिंग का बादशाह एकेडमिक्स में डूब रहा है। एक सब्जेक्ट है न्यूरो एनाटॉमी ऑफ मूवमेंट, जिसमें वो फेल होने की कगार पर है और अगर वो फेल हुआ तो उसकी एलिजिबिलिटी चली जाएगी। नो स्विमिंग, नो ओलंपिक्स। और गेस व्हाट, ये वही सब्जेक्ट है जिसमें स्कारलेट एक्सपर्ट है। और बस उसके दिमाग में एक आइडिया, एक प्लान आने लगता है। अब आते हैं लूकस की तरफ। पार्टी में वो बस अपने कोच के कहने पर है। उसे ये सब शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, पूल, पानी और फिनिश लाइन। वो एक मशीन की तरह ट्रेन करता है। ओलंपिक्स का प्रेशर उसके सर पर है, लेकिन प्रोफेसर एवंस की क्लास उसके सपनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी है। वो पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसके सर के ऊपर से सब कुछ निकल जाता है। स्विमिंग उसके लिए नेचुरल है, पर ये किताबें उसके बस की नहीं है। उसको वो लड़की याद आती है जो उससे टकराई थी, स्कारलेट। उसे आदत है कि लड़कियां उसे देखें, एडमायर करें। पर स्कारलेट की आंखों में एडमिरेशन नहीं, एक अजीब सा डिसडेन था, जैसे वो उसके स्टार स्टेटस से बिल्कुल भी इंप्रेस ना हो। और ये बात लूकस को अजीब तरह से अट्रैक्ट करती है। अगले दिन लाइब्रेरी में लूकस उसी किताब से जूझ रहा होता है जब स्कारलेट उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो उसे एक ऑफर देती है, एक डील। मैं तुम्हें ट्यूटर करूंगी, वो कहती है। लूकस हैरान है, कंफ्यूज्ड है। उसे मदद मांगने की आदत नहीं है। वो पूछता है, क्यों? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? और तब स्कारलेट अपनी शर्त रखती है। वो कहती है कि ट्यूटरिंग के बदले उसे स्टैनफोर्ड के एलीट एथलेटिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज का एक्सेस चाहिए। वो सारी हाईटेक मशीन्स और टॉप लेवल फिजिकल थेरेपिस्ट्स जो अभी सिर्फ लूकस जैसे नेशनल चैंपियंस के लिए रिजर्व्ड हैं। अपने घुटने की इंजरी से पूरी तरह रिकवर करने के लिए, अपने कमबैक के लिए स्कारलेट को उस बेस्ट इन क्लास रिहैब की जरूरत है। ये एक सिंपल सा सौदा था, एक बिजनेस अरेंजमेंट। लूकस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसका पूरा करियर दांव पर लगा था। सो ही अग्रीज। द डील इज ऑन। उनकी पहली ट्यूटरिंग सेशन शुरू होती है। एटमॉस्फेयर काफी टेंस है, ऑकवर्ड। स्कारलेट एकदम प्रोफेशनल है, नो नॉनसेंस टीचर। वो उसके स्टार स्टेटस से बिल्कुल भी इंटिमिडेटेड नहीं है। वो यहाँ उसकी दोस्त बनने नहीं आई, बस उसे पढ़ाने आई है। लूकस शुरू में थोड़ा अकड़ दिखाता है, उसका ईगो बीच में आता है, लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि स्कारलेट ब्रिलियंट है। स्कारलेट उस बोरिंग सब्जेक्ट को उसके लिए इंटरेस्टिंग बना देती है। वो किताबी बातों को उसकी स्विमिंग से जोड़ती है। मसल्स, नर्व्स, ब्रेन सिग्नल्स, वो उसे समझाती है कि कैसे हर एक कॉन्सेप्ट उसके परफेक्ट स्ट्रोक से जुड़ा हुआ है
और पहली बार लूकस को चीजें समझ आने लगती हैं। उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। उस सेशन के एंड तक उनके बीच की वो प्रोफेशनल दीवार में हल्की सी दरार आने लगती है। वो एक दूसरे से थोड़ा सा खुलने लगते हैं। स्कारलेट को लूकस की वल्नरेबिलिटी दिखती है, एक चैंपियन का डर, और लूकस को स्कारलेट की डिटर्मिनेशन दिखती है, एक फाइटर की आग। तो ये अरेंजमेंट जो कन्वीनियंस के लिए शुरू हुआ था, अब इसमें एक अनजान सी केमिस्ट्री घुलने लगी है। ये सौदा अब सिर्फ ग्रेड्स और जिम एक्सेस का नहीं रहा। दो फोकस्ड एम्बिशियस लोग एक दूसरे की दुनिया में कदम रख चुके हैं। लेकिन जब दो इतने डिटर्मिन्ड लोग टकराते हैं तो चिंगारियां तो उठती ही हैं। अब देखना यह है कि ये चिंगारियां उनके बीच एक नई आग जलाएंगी या उनके सपनों को ही जलाकर राख कर देंगी।